सोचिए एक ऐसा ऋषि जिसके एक शब्द से देवताओं का बल कम हो जाए, असुरों की ताकत बढ़ जाए और पूरे ब्रह्मांड की घटनाओं की दिशा बदल जाए। एक ऐसा ऋषि जो क्रोधी माना जाता था पर सच में धर्म का न्याय फैलाता था। एक ऐसा पुरुष जिसने जन्म से ही अद्भुत शक्तियों और कठोर तप का अनुभव किया और जिसका जीवन इतिहास की धारा को मोड़ने वाली घटनाओं से भरा हुआ था। जी हाँ, यह कहानी है महर्षि दुर्वासा की। उनके श्राप और वरदान ने महाभारत के पांडवों से लेकर यादवों और कृष्ण की लीला तक हर महत्वपूर्ण घटना को प्रभावित किया। आज हम जानेंगे उनकी जन्म कथा से लेकर उनका योग में विलीन होना तक का पूरा सफर, उनके क्रोध की आग, उनके वरदान की शक्ति और उनके अद्भुत तप की कहानी। तो आइए चलते हैं उस रहस्यमय युग में जहां एक ऋषि की शक्ति ही इतिहास को गढ़ती थी। बहुत प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की स्पष्ट रेखाएं नहीं थीं। उस युग में तपस्या ही सबसे बड़ी शक्ति थी। महर्षि अत्रि और माता अनसुया का आश्रम हर जगह प्रसिद्ध था। वहां गहन तपस्या चल रही थी, पक्षी मौन थे, वायु स्थिर थी और अग्नि बिना धुएं के जल रही थी। उसी समय एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। आकाशवाणी हुई, यह बालक भगवान शिव का अंश है। यह संसार के धर्म और अहंकार की परीक्षा लेगा और उसका नाम पड़ा महर्षि दुर्वासा। बाल्यकाल से ही दुर्वासा अन्य बालकों जैसे नहीं थे। वे न खेलते न हंसते थे। उनकी आंखें गहरी थीं, मानो सामने खड़े व्यक्ति के भीतर छिपे अहंकार को देख रही हों। वे अल्पाहारी, मौनप्रिय और कठोर व्रतियों में लीन रहते थे। लोग उन्हें क्रोधी कहते थे, पर असल में उनका क्रोध अधर्म और अहंकार पर था। वे जल्दी ही यह समझ गए कि केवल तपस्या ही पर्याप्त नहीं है, इंसान की सच्चाई उसकी विनम्रता में होती है। उनका बाल्यकाल ही कई नगरों और राजाओं के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे कब प्रकट होंगे और कब चले जाएंगे। युवावस्था में दुर्वासा ने स्थायी निवास त्याग दिया। वे पृथ्वी, वन और देवलोक में विचरण करने लगे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, जो अहंकारी है उसे चेतावनी देना, जो विनम्र है उसे आशीर्वाद देना। एक दिन उनका आगमन इंद्रलोक में हुआ। इंद्र ऐश्वर्य और गर्व में डूबे हुए थे। दुर्वासा ने उन्हें दिव्य पुष्पमाला दी जो लक्ष्मी का प्रतीक थी। इंद्र ने औपचारिक सम्मान दिखाया और माला अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दी। कुछ ही क्षणों में माला भूमि पर गिरकर कुचल गई। दुर्वासा क्रोधित हुए और बोले, जो विनम्रता नहीं जानता उसे ऐश्वर्य का अधिकार भी नहीं। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। देवताओं का तेज क्षीण हो गया और असुर बलशाली। यही श्राप आगे चलकर समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति की घटनाओं का कारण बना। इस घटना ने दर्शकों को यह समझाया कि एक ऋषि का शब्द भी युग बदल सकता है। इतिहास में कभी कभी तपस्वियों के कदम ही घटनाओं की दिशा तय करते हैं। समय आगे बढ़ता है। पृथ्वी पर कुंती नामक राजकुमारी दुर्वासा की सेवा करती है। वह निष्काम भाव से उनकी सेवा करती है, न किसी प्रतिफल की इच्छा रखती है, न कोई शिकायत करती है। प्रसन्न होकर दुर्वासा उसे एक दिव्य मंत्र देते हैं, जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है। यही मंत्र आगे चलकर कर्ण और पांडवों के जन्म का कारण बनता है। इस तरह दुर्वासा का वरदान महाभारत की नींव बनता है। वनवास के समय पांडव कठिन जीवन जी रहे थे। सूर्यदेव उन्हें अक्षय पात्र देते हैं। यह पात्र प्रतिदिन भोजन देता था, लेकिन यदि द्रौपदी ने भोजन किया तो वह निष्क्रिय हो जाता था। और इसी समय दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। द्रौपदी भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि पात्र खाली है। यदि भोजन न मिला तो दुर्वासा का क्रोध पूरे वंश को नष्ट कर सकता है।
द्रौपदी कृष्ण का स्मरण करती है। उसी समय कृष्ण प्रकट होते हैं। वे मुस्कुराते हैं और पात्र में चिपके एक छोटे से साग के कण को खाते हैं। नदी तट पर स्नान कर रहे दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर जाता है। उनकी भूख समाप्त हो जाती है। दुर्वासा समझ जाते हैं कि यह मानव की लीला नहीं, ईश्वर की लीला है। वे बिना भोजन मांगे पांडवों को आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। फिर आता है अम्बरीश का प्रसंग। एकादशी व्रत का पालन करते हुए उन्होंने समय पर जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा क्रोधित हुए और ब्रह्म राक्षस उत्पन्न किया। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा ब्रह्मा और शिव के पास गए, पर कोई सहायता नहीं मिली। अंततः विष्णु बोले, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। दुर्वासा लौट गए। अम्बरीश ने क्षमा की। इस घटना से दुर्वासा ने जाना कि भक्ति तप से भी महान है। समय आगे बढ़ा। यादवों ने ऋषियों का उपहास किया। दुर्वासा ने श्राप दिया, यह वंश अपने ही हाथों नष्ट होगा। वर्षों बाद प्रभास क्षेत्र में यादवों का विनाश हुआ और कृष्ण लीला पूर्ण हुई। जीवन भर लोग दुर्वासा को केवल क्रोधी कहते रहे, पर वे वास्तव में धर्म की अग्नि थे। उनका हर श्राप भविष्य की नींव रखता था और हर वरदान इतिहास को मोड़ देता था। अंततः दुर्वासा ने संसार से विरक्ति ले ली। वे तप में लीन होकर योग में विलीन हो गए। उनका कोई मृत्यु प्रसंग नहीं मिलता। कहा जाता है कि वे आज भी तप में लीन हैं, और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति बिना विनम्रता के विनाश है और भक्ति तप से भी महान। दुर्वासा केवल ऋषि नहीं, वे इतिहास की दिशा थे। उनके बिना देवताओं की कहानी अधूरी है, महाभारत अधूरी है और कृष्ण की लीला अधूरी रहती। अब सोचिए, वही ऋषि जिसने जीवन भर केवल श्राप और वरदान से इतिहास को मोड़ा, जिसने देवताओं और मानवों दोनों की तकदीर बदल दी। महर्षि दुर्वासा, जिसने अपनी तपस्या और शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की घटनाओं को प्रभावित किया। अंततः कहा गए, वे संसार की मोहमाया से दूर हो गए, तप में लीन हो गए और योग में विलीन होकर अमर हो गए। उनके बिना महाभारत, यादवों की कहानी और कृष्ण की लीला अधूरी रहती। दुर्वासा केवल एक ऋषि नहीं थे, वे इतिहास की दिशा बदलने वाली शक्ति थे। और आज भी उनकी कथा हमें यही सिखाती है, शक्ति बिना विनम्रता विनाश है और भक्ति तप से भी महान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले रोचक और अद्भुत इतिहास की कहानियां कभी मिस न करें। तो चलिए इस अद्भुत कथा के साथ हम विदा लेते हैं उस ऋषि से, जिनकी तपस्या, श्राप और वरदान ने युगों का इतिहास लिखा। धन्यवाद।